तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां, जरा देखना इन्हें हम एक दिन अपने कंधों पर लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि देखना आसमां एक दिन सितारों को अपने कंधों पर लगा देंगे, तो आज वो दिन आ भी गया है, क्योंकि एसएससी जो कि वैकेंसी करवाती है सीपीओ की, जो कि आपको पता होगा जिसे कहते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, उसकी वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसके ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में आपको किस तरह से आपको जाने का अवसर मिलेगा, या आपका सपना किस तरह से केंद्र की जो भर्तियां हैं उनमें थानेदार बनने का आपका सपना किस तरह से साकार होगा, और किस तरह से इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, इन सबको समझाने के लिए मेरे साथ है सुरेंद्र सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप इस पूरी भर्ती को आप एकदम सटीक तरीके से इस तरह समझाएंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट को लगेगा कि इस भर्ती के अंदर किस जाने से आपको क्या फायदा होगा और किस तरह से आप इसका पेपर क्लियर कर पाओगे। तो लीजिए सर। धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए लेके आई है जो आपका सपना है वर्दी का, वो वर्दी का सपना पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जो एसएससी जो डिपार्टमेंट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो आपके लिए पोस्ट लेके आई है। शानदार 1564 पोस्ट टोटल पोस्ट हैं, और वो एसआई इन दिल्ली पुलिस के अंदर, और सीएपीएफ दोस्तों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आपका जो सपना है थानेदार यानी सब इंस्पेक्टर बनने का, वो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना अब आपका पूरा हो सकता है। बिल्कुल पूरी विज्ञप्ति के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। लगातार बने रहें दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। क्या योग्यता होगी इसमें, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या फीस होगी और आपका वेतनमान क्या रहेगा, इस संपूर्ण जानकारी अपन बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से पूरा अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर लगातार बने रहें। चलते हैं अपन इस वैकेंसी के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एसएससी। तो दोस्तों, ये एसएस जो सी लिखा हुआ है, ये एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी का मतलब होता है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड सारे एग्जाम, रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होते हैं वो करवाती है। जैसे एसएससी सीजीएल करवाती है, 10+2 हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, वो सारे एग्जाम एसएससी जो है वो आपके कंडक्ट करवाती है। ये संस्था बहुत मानी हुई संस्था है, बहुत अच्छे से पेपर कराती है। और एक इसका लेवल होता है दोस्तों, एक लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है। अगर आप तैयारी करें, लगातार करें और बहुत अच्छी तैयारी करें, तो आप इसके अंदर सफलता हासिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो एसएससी ने निकाला है वो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, यानी जो आपका थानेदार बनने का सपना है अर्धसैनिक बल में, दिल्ली पुलिस में, तो ये उसी का एक रूप है। दिल्ली पुलिस, एसआई, दिल्ली पुलिस के अंदर पोस्ट हैं वो दोस्तों। अब जो टोटल पोस्ट है, जो 1564 पोस्ट हैं, उसका कैसा डिवाइडेशन किया हुआ दोस्तों? तो जो एसआई दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर एक मेल की पोस्ट है, मेल यानी जो भी साथी है युवा, उसकी पोस्ट टोटल है 91 है, और जो फीमेल है उसकी पोस्ट है दे रखी है 78। जो फीमेल कैंडिडेट भी जो भरना चाहते हैं उसके लिए इसके अंदर कुल जो पद दे रखे हैं वो 78 पद दे रखे हैं। बहुत बढ़िया पोस्ट हैं दोस्तों, तो इसको भरें, आप फॉर्म जरूर भरें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने दिल्ली पुलिस के अंदर। अब दोस्तों, एसआई जो है वो सीएपीएफ, ये एक डिपार्टमेंट है सीएपीएफ। अब सीएपीएफ क्या है? सीएपीएफ जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो भी अर्धसैनिक बल है, जो भी संस्थाएं हैं वो इसके अंदर आती है दोस्तों। तो सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से जो अर्धसैनिक बल है या कौन कौन सी जो है वो आती है? तो दोस्तों, सीएपीएफ के अंदर एक आती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ।
ये आती है, दूसरी आती है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है ITBP दोस्तों, ITBP। और जो चौथा है वो CISF, और जो पांचवा है वो SSB। ये टोटल 5 संस्थाएं हैं, 5 डिपार्टमेंट है, वो CAPF के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है अगर आप CAPF में जो 1300 टोटल 95 पोस्ट है GD इन CAPF, तो इसके अंदर अगर आप फिलअप करते हैं तो आपको किस के अंदर सर्विस में आप CRPF में चॉइस भर सकते हैं, BSF में चॉइस भर सकते हैं, आप ITBP में जा सकते हैं, आप CISF में जा सकते हैं और SSB में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 5 डिपार्टमेंट है वो CAPF में है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसका फर्स्ट सेकंड जो भी नंबरिंग देंगे आप देके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो है 1395 पोस्ट हैं, वो भी SI यानी जो थानेदार बनने का सपना है, बिल्कुल आप इन 5 डिपार्टमेंट के अंदर जाके बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपने अपन पद के ऊपर चर्चा करी, टोटल कितने पद हैं। अब इसके जो फॉर्म कब से शुरू हो चुके हैं और इसका क्या एग्जाम डेट रहेगी इसको अपन देखते हैं दोस्तों। तो जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट 17 जून 2020 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, सभी ध्यान रखें, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म। और जो लास्ट डेट दे रखी है वो है 16 जुलाई 2020। कहने का मतलब है दोस्तों 1 महीना आपको मिला हुआ, बिल्कुल इन 1 महीने के अंदर आपको इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है। डेट जाने के बाद में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जिसका भी थानेदार बनने का सपना है या दिल्ली पुलिस में या CAPF में पूरा अगर करना चाहते हैं तो इस डेट से पहले आपको इसका फॉर्म भर लेना। दोस्तों इसका फॉर्म आप ऑनलाइन मोड जो ssc.nic.in दे रखा है उसी के ऊपर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन ही जो पेमेंट दे रखा है आपको ऑनलाइन पेमेंट कटवाना है। तो दोस्तों ये था अपने लास्ट डेट के। अब इसकी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है कि इसका एग्जाम डेट कब होगा। दोस्तों इसकी एग्जाम डेट दे रखी है CBT, ये मैंने लिखा CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBT जो 1 है इसमें पेपर 2 पेपर होंगे दोस्तों। जो पहला पेपर होगा उसकी डेट दे रखी है 29/9/2020 से लेके अगले जो 5/10 यानी 29 नवंबर 2020 को शुरू हो जाएंगे इसका फर्स्ट एग्जाम, और 5 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे। जिस डेट को भी आपका शेड्यूल आता है एडमिट कार्ड में, जो भी डेट आपको मेंशन कर रखी होती है उसी मेंशन एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। और दोस्तों ये बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन होगा उसी में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे, एग्जाम ऑनलाइन होगा। ये CBT 1 ये आपका पेपर 1 की ये डेट दे रखी है। उसके बाद में जो CBT 1 में जो क्वालिफाई होंगे यानी जो CBT 1 यानी पेपर फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो सेकंड जो एग्जाम होगा उसके अंदर बैठेंगे, उसको बोलेंगे CBT सेकंड यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। वो आपकी एग्जाम डेट दे रखी है 1 मार्च 2021 को। 1 मार्च 2021 को आपका CBT 2 यानी प्री नहीं इसको मेन कहेंगे, ये एग्जाम की डेट दे रखी है, तब आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम डेट भी क्लियर कर चुके। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो 20 साल जो दे रखी है 20 से 25 यानी मिनिमम उसका जो एज है वो 20 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 25 साल से ऊपर वाला फॉर्म नहीं भर सकेगा और 20 साल से नीचे वाला इसके अंदर फॉर्म नहीं भरेगा। जो 20 साल दे रखी है 20 साल से लेके 25 साल के जो बीच में आता है वही इस फॉर्म को भर सकेगा। दोस्तों फीस क्या दे रखी है, जनरल OBC के लिए इसमें 100 रुपये निर्धारित किए हैं। आप 100 रुपये उसमें से जो चालान है फीस है ऑनलाइन है, आप जो इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके जो ऑनलाइन मोड में 100 रुपीज़ जो है आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और SC और ST जो है उसके लिए बिल्कुल निल है यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों योग्यता, अब इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10वीं पास हूँ और 12वीं पास हूँ और मैं फॉर्म भर दूँ तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है। इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है उसमें आपको डिग्री
डिग्री आपके पास में कोई भी हो सकती है, बैचलर इन आर्ट्स यानी बीए हो सकती है, आपकी बीएससी हो सकती है, आपके पास बीकॉम हो सकती है, या आप कोई भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए आपके। अगर आप डिग्रीधारी योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ध्यान रखें, डिग्री बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। दोस्तों इसमें वेतनमान जो है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, सर इसका वेतनमान क्या रहेगा। दूसरे भी जो भी वैकेंसी के माध्यम में वेतनमान पूछा गया, तो इसका वेतनमान है दोस्तों L6। अब ये L6 इसमें क्या चीज़ है, तो जो 7वां वेतनमान सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो वेतनमान है 7वें वेतन आयोग जो अभी निकाला है, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपका एक लेवल दिया हुआ L1, L2, L3, L4 इस तरह का लेवल बनाया हुआ है। ये पहले ग्रेड सिस्टम चलता था, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेकिन अभी उसको करके क्या कर दिया, अभी उसको चेंज करके उसको लेवल, पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया है, और इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L6 देगा। अब L6 में क्या इसकी वेतनमान होगा, 35,400 रुपये मिनिमम दिया हुआ। 35,400 से आगे बढ़ते बढ़ते 1,12,400 रुपये तक वो पहुंचेगा। तो ये इसका एक लेवल L6 पे निर्धारित किया हुआ, ये इसका वेतनमान है दोस्तों। अब एक मैंने लिखा एनसीसी, किसी के पास में अगर एनसीसी किया हुआ है, सर्टिफिकेट है एनसीसी का, ए हो या बी हो या सी हो, तो उसके भी मार्क्स इसमें ऐड होंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स होंगे जो आपके पास में वो 10 मार्क्स होंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और मिनिमम जो आपके पास में एबीसी का सर्टिफिकेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। तो सारी दोस्तों ये एज योग्यता फीस के बारे में अपन ने संपूर्ण चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर एक टेस्ट होने वाला। एक तो होता नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने लिखा यहाँ PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कि आपका जो फिजिकल है का फिजिकल का एक माप निर्धारित किया हुआ है, उस माप के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका सीना है जो फुला हुआ या बिना फुला हुआ कितना होना चाहिए। तो उसके ऊपर देखते हैं, जो PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो मेल, जो भी मेल है उस मेल के अंदर जो हाइट निर्धारित की हुई है वो 170 सेंटीमीटर का उसकी हाइट दे रखी है। मिनिमम 170 का होना चाहिए। अगर इससे नीचे है 170 से अगर 169 भी है तो इस फॉर्म को एलिजिबल वो नहीं है। ये ध्यान रखें, अगर आपकी हाइट 170 है तभी आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा इस फॉर्म को ना भरें। ये ध्यान रखें, ये मेल के लिए है। अब मेल का इसमें चेस्ट के बारे में बताया हुआ कि चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो मेल का जो चेस्ट है वो बिना फुला हुआ, यानी फुला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे वो विश्राम अवस्था में है बिल्कुल उसी अवस्था में उसका सीना है, जो कितना होना चाहिए वो 80 यानी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर उसको बोला हो कि सीना फुलाओ तो फूलने पर कितना होना चाहिए, फूलने पर टोटल 85 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब बिना फुला हुआ 80 है और फुला हुआ 85 है, तो कितना 5 सेंटीमीटर का बढ़ाव यानी उसका फुलाव होना चाहिए। ये तो इसके ऊपर मेल के ऊपर अपन ने देखा। अब दोस्तों फीमेल, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है ना, जो इसके अंदर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसके अंदर उसकी हाइट है, जो हाइट दे रखी है वो हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 157 सेंटीमीटर से कम है तो वो इसके अंदर नहीं फॉर्म भर सकते। 157 मिनिमम दे रखा है, इससे ऊपर वाला बिल्कुल 100% चलेगा। ये तो था मेल और फीमेल का PSC फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब दोस्तों अपन चलते हैं, एक PET दे रखा। PET क्या होता है? PET का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी इस फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों उसको दौड़ करनी पड़ेगी, उसको जंप करना पड़ेगा। कि उसको जंप क्या, तो जो मेल है उस मेल को 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा और कितने 16 सेकंड में। ये ध्यान रखें दोस्तों, 100 मीटर 16 सेकंड में उसको दौड़ लगानी है। और 1.6 किलोमीटर, दोस्तों यहाँ देखो किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 6.5 मिनट में उसको पूरी करनी है। ये ध्यान रखें, ये भी ये बिल्कुल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट उसका कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। और जो लॉन्ग जंप है वो लॉन्ग जंप कितनी 3.65 मीटर है, वो इसको बिल्कुल इतना जंप करना है। उसमें कितने चांस मिलेंगे, तो उसमें 3 चांस आपको मिलेंगे
इन 3 चांस के अंदर आपको लॉन्ग जंप करना है। और एक दे रखा हाई जंप, हाई आपको कितना जंप करना है 1.2 मीटर है, और उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस से ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलने वाला है। उसी 3 चांस के अंदर आप जो ये दे रखा है लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये आपको पूरा करना है। एक दे रखा शॉर्ट जंप, तो दोस्तों शॉर्ट जंप है वो दे रखा है इसमें 16 LBS, और इसमें दे रखा 4.5 मीटर, और उसमें भी आपको 3 चांस ही मिलेंगे। तो ये मेल के ऊपर जो दौड़ और जो जंप है लॉन्ग जंप हाई जंप, इसके ऊपर देखा। अब जो फीमेल कैंडिडेट है उस फीमेल कैंडिडेट में फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट है वो कैसा होगा, तो उसमें भी 100 मीटर की उन्हें दौड़ लगानी है। उन्हें 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में पूरी करनी है। दूसरा है 800 मीटर की उसको दौड़ लगानी है और उनको 4 मिनट में पूरी करनी है। कितना दोस्तों, 4 मिनट में उनको पूरी करनी है। ध्यान रखें ये बिल्कुल 100% करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अगला है लॉन्ग जंप, जो लॉन्ग जंप है उनको 2.7 मीटर है, वो उसमें 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप है, हाई जंप उनको 0.9 मीटर, उसमें भी 3 चांस मिलेंगे। तो ये दोस्तों PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के ऊपर अपन ने देखा। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, उन्हें हम उनके सवाल का जवाब बिल्कुल 100% पहुंचाएंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ये देखो मैंने लिखा एग्जाम का पैटर्न है। इसके अंदर 2 पेपर होंगे दोस्तों। पेपर 1 होगा, उसके बाद में जो क्वालिफाई पेपर 1 में होंगे वही सेकेंड पेपर के अंदर एलिजिबल होंगे। यानी पेपर 1 है, जो पेपर 1 के अंदर क्या आने वाला आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो पेपर 1 जो होगा उसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है उसमें दे रखा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी 50 मार्क्स के होंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। सेकंड जो है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर आपके पास में 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 मार्क्स के होंगे। तीसरा सब्जेक्ट चलते हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो भी आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हैं। यानी कहने का मतलब है आपका एक जो पर्सन है वो 1 नंबर का निर्धारित किया हुआ है, ये ध्यान रखें। चौथा जो सब्जेक्ट इसमें है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपके पास में 200 यानी 200 क्वेश्चन होंगे और जो मार्क्स होंगे वो भी 200 यानी 200 होंगे। तो दोस्तों इनके लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला, तो इनके लिए आपको सिर्फ मात्र 2 घंटे मिलेंगे। यानी सिर्फ 2 घंटे, कहने का मतलब कितना मिनट हो गया, 120 मिनट आपको मिलेंगे। अब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल हाफ आ जाओ दोस्तों। यानी कहने का मतलब है आपको 1 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं आप बिल्कुल निर्धारित कर लें। 1 मिनट में अगर चाहते हैं तो 2 क्वेश्चन करें, तभी आपके पास में ये सोल्व होगा। ये ध्यान रखें, थोड़ी स्पीड बनाए रखें, एक्यूरेसी बिल्कुल बनाए रखें। जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन करें, इसमें तुक्के ना लगाएं, याद रखें जो आते हैं वही करें, एक्यूरेसी के साथ में करें। तो ये जो पेपर फर्स्ट था, ये पेपर फर्स्ट के ऊपर अपन ने चर्चा करी है। अब पेपर सेकंड चलते हैं। तो दोस्तों ये पेपर सेकंड में वही विद्यार्थी पहुंचेगा जो पेपर फर्स्ट के जो ईच पार्ट दे रखे हैं उसमें जो क्वालिफाई होगा, तो इसमें जो क्वालिफाई पेपर 1 में होगा वही पेपर सेकंड के अंदर एलिजिबल होगा, वही सेकंड पेपर के अंदर पहुंचेगा। तो वो सेकंड पेपर होगा, जो सेकंड पेपर उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश दिया हुआ, इंग्लिश कॉम्पिटिशन। आपके इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के, ये आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और आपके टोटल मार्क्स होंगे 200। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको कितने 2 घंटे मिलने वाले हैं, यानी 120 मिनट निर्धारित किए हुए हैं, इससे ज़्यादा ना मिले। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ध्यान रखें। ये बिल्कुल सेकेंड वाला जो पेपर है उसमें। अब दोस्तों ये दे रखा पेपर 1 और पेपर सेकेंड, ठीक है। अब पेपर सेकेंड हो गया आपका, पेपर 1 हो गया, बाद में अपन फाइनल जो मेरिट है उसके ऊपर चर्चा करें। उससे पहले मेडिकल, आपका मेडिकल होगा, जो क्वालिफाइड होगा पेपर सेकेंड में, ठीक है, उसका मेडिकल हो जाएगा बिल्कुल। और आई यानी आंखें जो दे रखी है वो 6/6 की होनी चाहिए, क्योंकि पता है आपको फोर्स में, अर्धसैनिक बल में, SI में जो भी होता है उसके अंदर कम से कम आंखें जो होनी चाहिए बिल्कुल 6/6 की होनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनल जो है
उसकी जो मेरिट बनेगी वो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो फाइनल मेरिट बनेगी आपका पेपर जो 1 है उसका, पेपर सेकंड का और बोनस का। कोई भी बोनस हो सकता है आपके पास में, अगर एनसीसी का बोनस है और अगर आपको एनसीसी के वो मार्क्स मिले तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो पेपर 1 प्लस पेपर सेकंड और प्लस बोनस, इन तीनों को मिला के जो एक लिस्ट बनेगी फाइनल, उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो भी इनकी प्रक्रिया, मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, वो होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन तीनों की जो फाइनल मेरिट बनेगी, एक लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड एक लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट में आपका स्थान कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, जितनी पोस्ट है दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट आएगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट फाइनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया जाएगा, जो आपने उसके अंदर जब फॉर्म भरा था उसमें जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। आपके पास में डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट आपके फाइनल मेरिट जो लिस्ट बनेगी उसके बाद में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा ना, उस टाइम आपको दिखाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने इस वैकेंसी का जो भी दे रखी स्टाफ सिलेक्शन वैकेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वैकेंसी निकाली है, शानदार वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो को देखें, आपको सारी की सारी जो आपके पर्सन है वो सारे आपके सोल्व हो जाएंगे। और फिर भी लगता है आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें, हम आप तक आपके जो भी पर्सन होगा उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें दोस्तों, लगातार बने रहे और लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।